हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? डेटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम फॉर्म अ प्रपोर्शन और अ नॉट। चेक करना है कि जो हमें फॉलोइंग रेशियो गिवन है वो प्रपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको ना चेंज करना पड़ेगा, हमें यूनिट्स चेंज करने पड़ेंगे इसके। हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए। वेट बेटा एक मिनट, वीडियो नहीं क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ जी बेटा, अब ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट ए देखो, हमारे पास क्या है, 1 लीटर, एल का मतलब लीटर, रेशो 250 मिलीलीटर। 1 लीटर रेशो 250 मिलीलीटर एंड ₹1000 रेशो ₹250। वेट वेट करो बेटा, नेटवर्क इशू है, पीछे से कनेक्शन प्रॉब्लम है। 2 मिनट वेट करो, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, आप देखो 1 लीटर रेशो 250 मिलीलीटर एंड ₹1000 रेशो क्या है मेरे पास, ₹250। ठीक है जी, रेशो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 लीटर टू 250 मिलीलीटर। पहले हमें 1 लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं हमारे पास, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर टू 250 मिलीलीटर, क्योंकि इनकी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करो, क्या आएगा, 1000 अपॉन 250। ठीक, रिड्यूस करोगे जब आप, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, 100 अपॉन 25। टू के टेबल पे रिड्यूस कर दो, सॉरी 5 पे कर दो, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 0, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। क्या आ गया मेरे पास, 4/1। ठीक, रेशो कितनी आ गई, 4:1। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, मेरे पास रेशो कितनी आ रही है, 4:1 आ रही है। नेक्स्ट देखो बच्चे, ₹1000 टू ₹250। अगेन सॉल्व करो, 1000 अपॉन
250 देखो पहले तो स्टार्टिंग में दोनों सेम हो रहे थे हमारे पास, इधर भी 1000/250 आ रहा था, इधर भी हमारे पास क्या आ रहा था 1000/250। आगे फिर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास 100/25, 5 के टेबल पे कर दो 20, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, क्या आ गया मेरे पास 4/1, रेशो में लिखोगे 4:1। ठीक है जी, दोनों चीजें आ गई आपके पास। अब देखो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है ना हमारे पास, तो हम ये लिख सकते हैं 1 लीटर रेशो 250 मिलीलीटर एंड ₹1000 रेशो ₹250 आर इन प्रपोर्शन। क्या है, दोनों हमारे पास प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास टू टर्म्स गिवन है, दोनों टर्म्स की रेशो फाइंड आउट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, अगर रेशो इक्वल आ रही है तो वो टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्रपोर्शन में हो जाएगी। क्लियर है? बस इसमें हमने ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीज गिवन है दोनों के यूनिट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि पहले मेरे पास क्या था, लीटर एंड मिलीलीटर था, तो मैंने क्या किया, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वो इजी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करती तो उसमें क्या होता, मेरे पास डेसिमल्स आ जाते, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जैसे मेरे पास है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है मेरे पास, ₹2000 रेशो ₹200 एंड 100 बॉटल्स रेशो 50 बॉटल्स। ये चीज आ गई मेरे पास। ठीक है जी, ₹2000 रेशो ₹200 एंड 100 बॉटल्स टू रेशो 50 बॉटल्स। तो इसका क्या करोगे आप, सेम पहले इन दोनों की फ्रैक्शन निकालो, उसको सॉल्व कर दो, देन नेक्स्ट वाले दोनों की फ्रैक्शन निकाल लो। क्या आएगा मेरे पास 2000/200। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 100/50। सॉल्व करो, जीरो के साथ टू जीरो के साथ टू जीरो कैंसिल, क्या रह गया मेरे पास 20/2। जब मैंने इसको रिड्यूस किया कितना आ गया 10/1, तो रेशियो में क्या आ गया 10:1। जीरो के साथ जीरो, 10/5, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, क्या आ रहा है मेरे पास 2:1। ठीक है, इस तरफ मेरे पास आया, एक तरफ आया लेफ्ट हैंड साइड में 10:1 आया है, तो राइट में मेरे पास कितना आया 2:1। दोनों तो मेरे पास सेम नहीं है, डिफरेंट आ गए, तो ये दोनों टर्म्स क्या होगी मेरे पास, प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है, ऐसे देखोगे आप, फर्स्ट का मेरे पास कितना आ रहा है 10:1 आ रहा है ना, सेकंड का कितना आ रहा है मेरे पास 2:1। तो दोनों मेरे पास प्रपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, ₹2000 रेशो ₹200 एंड 100 बॉटल्स रेशो 50 बॉटल्स आर नोट इन प्रपोर्शन। ये चीजें मेरे पास प्रपोर्शन में नहीं है। देन फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप रीड करो अपनी बुक में से, क्या बोल रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में है, इन अ प्रपोर्शन द फर्स्ट टर्म सेकंड एंड द फोर्थ टर्म्स आर, फाइंड द थर्ड टर्म। ठीक है, गिवन में देखो जो हमें टर्म्स गिवन है वो प्रपोर्शन में गिवन है, किसमें गिवन है, प्रपोर्शन में गिवन है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है एंड फोर्थ टर्म गिवन है। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 32, सेकंड टर्म मेरे पास क्या है 112, थर्ड टर्म मेरे पास क्या है 217। ठीक, सॉरी फोर्थ, तो थर्ड मिसिंग है, थर्ड टर्म हमने
फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? देखो रेशो में हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को ए कंसीडर करते हैं, सेकंड टर्म को हम बी कंसीडर करते हैं, थर्ड टर्म को सी कंसीडर करते हैं, फोर्थ टर्म को क्या कंसीडर करते हैं, डी कंसीडर करते हैं। ठीक है रजे? तो अगर हम एग्जैक्टली इसको लिखेंगे प्रपोर्शन में तो कैसे लिखेंगे, तीनों टर्म्स प्रपोर्शन में है ना, ए रेशो बी प्रपोर्शन टू सी रेशो डी। ठीक, ये जो 4 डॉट्स होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट टर्म मतलब ए मेरे पास कितना है 32 रेशो, बी टर्म कितना है मेरे पास 112। ठीक है, इस प्रपोर्शन टू सी पता नहीं है मुझे, सी को मैं सी लिख लूंगी। ठीक है, या सी को आप एक्स लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सी को मैंने सी लिख लिया, रेशो डी कितना है मेरे पास 217। ठीक, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, टर्म्स क्या है ये, इन टर्म्स की रेशो क्या है, इक्वल है। ठीक है, प्रपोर्शन का मतलब यही होता है ना मेरे पास, तो क्या आएगा 32/112 सी अपॉन 270। क्लियर है, ये चीजें आ गई। अब क्या करोगे इसको, 32 और 12 को रिड्यूस कर दो, 112 को रिड्यूस कर दो। ये पहले हम इसीलिए रिड्यूस कर रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन क्या हो जाए आपकी इजी हो जाए। तो 32 सॉरी 32 और 112 को मैं 2 के टेबल पे कट करती हूँ। कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 16/56 आ गया। अगेन मैं रिड्यूस कर दूंगी, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 8/28 आ गया। फिर मैं 2 के टेबल पे रिड्यूस कर रही हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अगेन मैं 2 के टेबल पे कट कर रही हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब देखो मेरे पास स्मॉल स्टेटमेंट रहेगी। रिड्यूस, किसी भी टर्म को रिड्यूस करने का मतलब ये होता है, अगर हम क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। देखो पहले 32 और 112 को आप मल्टीप्लाई करते, अब मेरे पास स्मॉल होके टर्म क्या रहेगी, 2/7 इज इक्वल्स टू 217 सी अपॉन 217। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू सी, 217 इंटू 2। ठीक है जी, अब 7 इंटू सी, 217 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 2 जार 14, 2 3, 2 2 जार 4। ठीक है, 434 आ गया मेरे पास। अब देखो मुझे सी की वैल्यू चाहिए, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 7 मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं उसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब 7 के टेबल को 434 के साथ डिवाइड कर दो या कट कर दो। कितना आ गया 62। जब मैंने इसको कट किया तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 62, विच इज द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मैंने फाइंड आउट करनी थी, देयरफॉर थर्ड टर्म मींस सी, थर्ड टर्म या फिर सी इज 62। कितनी है मेरे पास थर्ड टर्म 62। देखो बेटा क्वेश्चन समझ आया, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है,
जिस चीज को समझ आ गया वो मुझे थम्स अप शो कर दो, सिंबल थम्स अप का। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी ना आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूड पर प्रपोर्शन में है, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली वो चीज क्या है, प्रपोर्शन में। क्लियर है? तो एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 14th एग्जाम्पल चेक करो बुक में से। 14th एग्जाम्पल। देखो जी, 14th एग्जाम्पल पेज नंबर पे है 225 पे। 14th का ए पार्ट देखो। ए पार्ट में क्या है आपके पास, 500 ग्राम रेशो 2 kg एंड 250 ग्राम 250 मिलीलीटर रेशो 1 लीटर। देखो, क्वेश्चन तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम किस चीज में आती है हमारे पास, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है 2 kg में है, 500 ग्राम में है। दोनों चीजें मेरे पास सेम होनी चाहिए। इस तरफ भी 1 लीटर में है, 250 मिलीलीटर में है। यहाँ पे भी दोनों चीजें मेरे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम आप कैसे करोगे, मतलब क्या करना है हमने, ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है हमेशा। क्योंकि अगर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने लगोगे तो चीजें क्या आ जाएंगी आपकी, डेसिमल में आ जाएगी, तो फिर करने में प्रॉब्लम आएगी। अब क्या करो, इसको ही ग्राम में चेंज कर दो। देखो, 1 kg में हम हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 2 kg में कितने होंगे, 2 × 1000 इज इक्वल टू 2000 ग्राम। ठीक, 1 kg में 1000 ग्राम है, 2 kg में कितने ग्राम होंगे, 2 × 1000 इज इक्वल टू 2000 ग्राम। क्लियर है? तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास स्टेटमेंट, न्यू स्टेटमेंट क्या बनेगी, 500 ग्राम रेशो 2000 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, एंड 250 मिलीलीटर रेशो, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर इज 1000 मिलीलीटर। क्लियर? अब इसको डिवाइड कर दो, 500 अपॉन 2000, 250 अपॉन 1000। ठीक है जी, डबल जीरो के साथ डबल जीरो कैंसिल, क्या आ जाएगा मेरे पास, 5/20। 10 के साथ 10 कैंसिल, क्या आएगा इस तरफ, 250/100। जो चीज कट होती है उसको वहीं पे रिड्यूस कर दो, ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 5 के टेबल पे कट करो, 5 1 5, 5 4 20, क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4। ठीक, अगेन 5 पे करो, 5 5 25, 5 2 10, 0, क्या आएगा, 5/20। ठीक है जी, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो दोनों टर्म्स मेरे पास क्या हो गई, सेम प्रपोर्शन में हो गई। क्लियर है? समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं बेटा।
अभी जो आपके पास वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आप एक चीज समझ लो, फिर आप क्वेश्चन खुद करना। एक आपके पास टर्म है, कल हमने किया था ना, क्या क्या किया था, एक हमने किया था मीन, मीन क्या होते हैं हमारे पास, एक हमने किया था एक्सट्रीम्स, ठीक है जी। इसी के साथ आप एक चीज और ऐड कर दो, वो चीज क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन टाइप है ये। इसका एग्जैक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का, ठीक है रजी। क्या फॉर्मूला होता है वो चीज देखो आप कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन की। मीन और एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 4 टर्म्स होती हैं, ए रेशो बी इज प्रपोर्शन टू सी रेशो डी। 2 टर्म्स होती है, इसमें जो ए और डी होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, एक्सट्रीम्स, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। जो बीच वाले दोनों नंबर्स होते हैं ये हमने कल भी किए थे, बी रेशो सी, ये हमारे पास क्या होते हैं, मीन्स। बी रेशो सी हमारे पास क्या होते हैं, मीन्स। क्लियर है। अभी हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लेके चलते हैं हम, ठीक है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, दोनों की अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अब ये चीज मत मत देखो, बस सीधा आप याद रखो, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी होता है हमारे पास, ठीक। अगर कभी भी कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन की बात हो जाए तो वहां पे हम क्या चीज यूज करेंगे, बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी। ये बनती कैसे, ये देखो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। जब हमारे पास जो रेशो वाले टर्म्स हैं, 4 की जगह पे अगर हमारे पास 3 रेशो वाले टर्म्स गिवन है तो हम ये चीज यूज करेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, आप बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी स्केयर ए सी। बस आपने ये चीज याद रखनी है, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए सी, फॉर्मूला, इसको आप फॉर्मूला मान के चलो, बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए सी। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं हमारे पास, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स if 25, 35 and x are in continued proportion, ठीक है। क्या ये continued proportion में है, देखो 25 ए हो गया, 35 बी हो गया, और x क्या हो गया हमारे पास, c हो गया। क्लियर है। 25 को आप a कंसीडर करोगे, 3 टर्म्स है तो 3 नंबर्स के साथ ही कंसीडर करोगे, 25 को a, 35 को b और x को c। जब आप लिखोगे क्या लिखोगे, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू b अपॉन सी। a हमारे पास क्या है 25 है, b हमारे पास क्या है 35, ठीक है। b 35, c क्या है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू एक्स, 35 इंटू 35, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 35 इंटू 35 अपॉन 25। इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। एक बार क्वेश्चन नंबर ना 6 अपने आप ट्राई करके देखना, हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम आए। क्लियर है। हाँ जी बेटा, आज वाली क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन है, समझ आइए आज वाली क्लास सबको, ठीक है। हाँ जी, ओके विक्रम। तो नेक्स्ट आप साथ साथ में इसको नोटबुक पे भी मेंटेन करो। क्लियर है। अगर क्वेश्चन नहीं पता चल रहा तो मेरे से क्लास में पूछ लो कि मैम हमने ये क्वेश्चन ट्राई किया था लेकिन ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ। क्लियर। ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, देन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास।